आज डिस्कस करते हैं कि इंडिया की ड्रोन वॉरफेयर रिवॉल्यूशन ये क्या है। 11 तारीख को एक बड़ा स्पेशल ड्रोन सिस्टम का ट्रायल हुआ और वो सक्सेसफुल रखा। वो दूसरे ड्रोन से कैसे डिफरेंट है, उससे पहले शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आज की बड़ी वॉर्स में हर बार फाइटर जेट का ही इस्तेमाल नहीं होता है। कई बार एक छोटा सा ड्रोन हजारों करोड़ों के वेपन सिस्टम को चैलेंज कर देता है। और अब इंडिया में एक ऐसा ही ड्रोन सबके सामने आया है दोस्त। उनका नाम है दिव्यास्त्र MK3। इसे लखनऊ बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप कावा यूएवी प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। ये न्यूज़ आपने अभी तक सुन लिया होगा, ये हमने टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ ली है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, वो ये है कि ये कोई नॉर्मल कैमरा ड्रोन नहीं है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो है, ये एक जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है। आपको जेट पावर्ड मतलब जो बाकी ज़्यादातर जो ड्रोन्स होते हैं वो प्रोपेलिंग टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ये जेट पावर्ड है। जेट पावर्ड होता है, ये गैस से चलता है, हॉट गैस से, ठीक है ना। और जो प्रोपेल्ड वाला होता है वो आपने देखा होगा, जो आपके घर में AC लगा होगा तो AC के बाहर एक फैन नहीं घूमता रहता है, उसको प्रोपेलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। मैं एक लेमैन की तरह आपको समझा रहा हूं। तो ये दोनों में फर्क है। और मतलब ये है कि ये वाला जो ड्रोन है, ये केवल एक नॉर्मल कैमरा ड्रोन नहीं है। ये क्या करता है कि टारगेट एरिया में जाता है, वहां पे वेट करता है। अब जब ये वेट करता है तो इसलिए उसको बोला जाता है लॉइटरिंग। लॉइटरिंग का मतलब होता है फालतू में घूमना, इधर उधर बेमतलब का घूमते रहना, उसको लॉइटरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉइटरिंग का मतलब है कि वो वेट करता है, घूमता रहता है वहां पे, और जैसे ही सही टारगेट मिलता है उस पर स्ट्राइक कर देता। अब यहाँ पे आप पूछेंगे दोस्तों कि आखिर इंडिया में ऐसे ड्रोन पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, और जो दिव्यास्त्र है इसमें ऐसा क्या है जो दूसरे ड्रोन से इसको अलग बनाता है। आज हम सिर्फ इस ड्रोन की बात नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि इंडिया के पास इस तरीके के कितने ड्रोन्स हैं, कौन कौन सी इंडियन कंपनीज उन्हें बना रही हैं, इंडियन आर्मी ने कितने ड्रोन्स खुद बनाए हैं, और फ्यूचर बैटलफील्ड में ड्रोन्स और मिसाइल्स इतने इंपॉर्टेंट आज की डेट में क्यों हो गए हैं। आज इनके बारे में बात करते हैं। पहले समझिए ड्रोन के बारे में। हर ड्रोन एक जैसा नहीं होता था। सबसे पहले एक आपका जो सबसे बेसिक कंफ्यूजन है वो दूर कर। ड्रोन का मतलब जो होता है वो सिर्फ कैमरे वाला फ्लाइंग मशीन नहीं होता। कैमरा लगाया, ऊपर घुमा दिया और देख लिया क्या हो रहा है। मिलिट्री में ड्रोन्स के अलग अलग रोल्स होते हैं। ये कुछ कैटेगरीज होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो 15 से 20 कैटेगरी है, उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम टॉप 3 to 4 आपको बताते हैं कि क्या होता है। पहला होता है सर्विलेंस, या इसको कहते हैं ISR ड्रोन्स। ISR मतलब इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सिनेंस। सीधी भाषा में इसका केवल काम है देखना, एनिमी कहाँ है, कितने सैनिक हैं, कौन सा व्हीकल मूव कर रहा है, आर्टिलरी कहाँ लगी हुई है, और बैटल फील्ड में क्या बदल रहा है। ये ड्रोन खुद जरूरी नहीं है कि अटैक करे वो, लेकिन ये आर्मी को इन्फॉर्मेशन देता है बस, ठीक है ना। मॉडर्न फेयर में ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी कैटेगरी होती है FPV अटैक ड्रोन्स। FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू। इसमें क्या होता है कि जो नीचे आदमी होता है ऑपरेटर, वो ड्रोन के कैमरे से उसको लाइव वीडियो दिखाई देता है और ड्रोन को वो टारगेट की तरफ जाके कंट्रोल करता है। अब पूरे यूक्रेन ने इस ड्रोन्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है दोस्त। और ये एक बहुत रिलेटिवली चीप ड्रोन होता है, और लेकिन किसी एक्सपेंसिव मिलिट्री व्हीकल के लिए बड़ा सीरियस थ्रेट हो सकता है दोस्त। ये तो आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें तीसरी कैटेगरी क्या आती है? ये वाली होती है लॉइटरिंग म्यूनिशन, और यहीं से जो दिव्यास्त्र है MK3 की एंट्री होती है। दिव्यास्त्र का MK1 भी है, MK2 भी है, ठीक है, लेकिन ये जो लेटेस्ट है। बाकी दोनों प्रोपेल्ड इंजन है और MK3 इज ए जेट प्रोपेल्ड। अब इसमें क्या होता है, लॉइटरिंग म्यूनिशन को आप ड्रोन और मिसाइल के बीच का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैटेगरी मान सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये टारगेट एरिया तक जाती है, कुछ समय तक वहां पे रह सकती है, और फिर सूटेबल टारगेट मिलने पे वो ही स्ट्राइक कर सकती है। इस वजह से इसे आम भाषा में बोला जाता है कैमिकाजे ड्रोन। कैमिकाजे का मतलब क्या होता है? आत्मघाती। आत्मघाती मतलब खुद मर जाएगा वो। सो ये एक तरीके का, आप ये कहिए, पाकिस्तान के जितने भी आजकल आदमी मर रहे हैं, ठीक है ना, ये आतंकवादी जो होते हैं वो उनका नाम होता है, उसको बोलते हैं कैमिकाजे। उनका नाम भी ऐसे ही रख देना चाहिए, कैमिकाजे करके, हैं। उनको क्यों बोलते हैं जिहादी, उनको कैमिकाजे बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी
तीसरी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी है नॉर्मल है, वो है लॉजिस्टिक्स ड्रोन। इसका काम अटैक करना नहीं है, इसका काम है बस सामान पहुंचाना, जैसे मेडिसिन है, फूड है, एम्यूनिशन है और दूसरे जो ज़रूरी सप्लाईज होती हैं, खासकर ऐसे एरियाज़ में जहां रोड से जाना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, जैसे हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर एरियाज़ में, जैसे पाकिस्तान यहाँ पे इंडिया में एम्यूनिशन पहुँचाता है, कभी पंजाब के थ्रू, कभी जम्मू कश्मीर के थ्रू, और पहुँचाता क्या है? ड्रग्स। एम्यूनिशन तो होता ही है, साथ में ड्रग्स पहुँचाने के लिए भी ये सब काम आता है। इसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। और एक होती है पांचवी कैटेगरी, इसे कहते हैं लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी। एंड्योरेंस मतलब काफ़ी समय तक रह सकती है, एंड्योर मतलब समय, ज़्यादा समय। इसका फोकस क्या होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक हवा में रह के ये सर्वेलेंस करना जानता है, यानी एक ड्रोन कई घंटे तक एक एरिया में लगातार मॉनिटर कर सकता है। तो अब समझिए, एक ड्रोन देख रहा है, दूसरा सामान पहुंचा रहा है, तीसरा अटैक कर रहा है और चौथा टारगेट के ऊपर जाके स्ट्राइक का मौका तलाश कर रहा है। और इसी को कहते हैं दोस्तों मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर। अब हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं। दिव्यास्त्र MK3 ये कावा यूएवी के जो है, ये इस पे बेस्ड है। जो कंपनी ने बनाया है उसका नाम है कावा यूएवी। और इस ड्रोन की सबसे बड़ी बात है जेट प्रोपल्शन, जो मैंने आपको बताया था। अधिकतर छोटे टैक्टिकल ड्रोन्स में प्रोपेलर होता है और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर होती है। लेकिन दिव्यास्त्र MP का अप्रोच इससे अलग है, इसमें जेट पावर डिजाइन है। इसका फायदा क्या होता है? सबसे पहले ये बहुत हाई स्पीड में जा सकता है, यानी टारगेट एरिया पे जल्दी पहुंच सकता है। दूसरा, इसके लिए ये रैपिड रिस्पॉन्स में काम आता है। बैटलफील्ड सिचुएशन में कुछ जो पूरी सिचुएशन होती है वो कुछ सेकंड में ही बदल जाती है। अगर टारगेट मूव कर रहा हो तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ एक बात और आप समझिए, जेट पावर्ड का मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे ड्रोन से बेहतर है। जो प्रोपेलर ड्रोन होते हैं उनकी अपनी एडवांटेज होती है। ये सर्विलेंस के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, जहाँ ज़्यादा देर तक हवा में वो रह सकता है। और क्या होता है कि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत कम होती है प्रोपेलर टाइप। अब यहाँ जो दिव्यास्त्र MK3 है, इसका पर्पस ही बिल्कुल अलग है। यह है प्राइमरी स्ट्राइक ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। यह मारने के लिए जाता है, बताने के लिए नहीं जाता है। इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये अभी तक पब्लिक में आए नहीं है दोस्तों, इसलिए इसके जो मतलब मैक्सिमम स्पीड क्या है, जो MK2 है उसकी मैक्सिमम स्पीड है 2000, इसकी कितनी है ये भी हमको पता नहीं है। तो कई फैक्टर्स हैं, कितने ऊपर तक जा सकता है, कितना पेलोड उठा सकता है, तो इसके बारे में अभी ओपन जानकारी नहीं है। और ये क्योंकि 11 तारीख को ही इसका फर्स्ट ट्रायल हो गया है, तो अगर ये पूरी इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास आएगी तो इसके बारे में एक नया वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, रेंज कितना है, एंड्योरेंस कितना है, वॉर हेड वेट कितना है, ऑपरेशनल एल्टीट्यूड कितना होता है और इसकी जो कंप्लीट जो इंजन है इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब मैं नेट में देख रहा था तो कई जगह पे इसकी स्पेसिफिकेशंस आई हैं, लेकिन जब कंपनी ने ही अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है तो जो इन्फॉर्मेशन आई है वो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको वो प्रिसाइजली वो नंबर्स नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन फिलहाल जो बहुत रीजनेबली क्लियर है वो ये है कि ये जेट पावर्ड इंजन है और लॉइटरिंग म्यूटेशन है। और इसका जेट पावर्ड इंजन ये इंडिया में बना है। ये आपका गूगल भी बोल रहा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया भी बोल रहा है, ये हिंदुस्तान टाइम्स भी बोल रहा है। लेकिन अभी तक कंपनी ने नहीं बोला है कि इसका जेट पावर्ड इंजन कहाँ बना है। और इसे जो डेवलप कर रहे हैं वो है ऑटोनोमस मिशन कैपेबिलिटी। यानी अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि ये नहीं बताया गया है कि इसका डिजाइन फिलॉसफी है क्या। ये बताया है कि पहले बताया फास्ट है, अनमैन्ड है, लॉइटरिंग है, प्रिसिजन स्ट्राइक के लिए बनाया गया है। इसलिए इतना ही है अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये कावा यूएवी क्या ये अकेली इंडियन कंपनी है? नहीं साहब, असल में कहानी यहाँ से शुरू होती है। इंडिया में जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है दोस्तों, और डिफेंस सेक्टर में कई कंपनीज अलग अलग कैटेगरी में इसमें काम कर रही हैं। कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे आइडिया फोर्ड, ये सबसे बड़ी एस्टेब्लिश्ड इंडिजिनस ड्रोन कंपनी में से एक है और इसके ड्रोन्स इंडियन आर्मी के सर्विलेंस मिशंस में इस्तेमाल भी हुए हैं। यानी आइडिया फोर्ड का सबसे बड़ा फोकस है आर्मी को बैटलफील्ड में आंखें दिखा। गॉट माय पॉइंट। दूसरा सबसे बड़ा नाम है टाटा एडवांस सिस्टम्स। टाटा का डिफेंस इकोसिस्टम अब पता है बहुत बड़ा है और अनमैन्ड सिस्टम में भी इसका प्रेजेंस अब बढ़ रहा है। अच्छा, हाल ही में आपको पता होगा कि टाटा एडवांस सिस्टम्स और नाइब को इंडियन आर्मी के लिए कम से कम 840 वन वे अटैक ड्रोन का ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वन वे अटैक ड्रोन किसे कहते हैं कि भैया वो जाके मार के वापस नहीं आएगा, वहीं मर जाएगा खुद, सुसाइडल ड्रोन। ठीक है। अच्छा, अब
इसमें टाटा को करीब 480 ड्रोन मिले हैं और नाइब को 360 ड्रोन मिले हैं। और इसकी वैल्यू जानते हैं कितनी है? 1577 करोड़। यानी ये अटैक ड्रोन्स जो हैं वो अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं है, आर्मी ने इन्हें बहुत ज्यादा नंबर्स में खरीदने की तैयारी कर रखी है। और इसमें तीसरा नाम आता है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस। अच्छा, इस कंपनी का नाम भी जो है नागास्त्रा लॉयटरिंग म्यूनिशन के नाम पे जुड़ा हुआ है और इंडियन आर्मी ने काफी प्रिक्योर भी किया है उसको। मैं डिटेल में इसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ। और चौथा नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ये कंपनी ऑटोनोमस सिस्टम्स बनाती है, स्वार्म टेक्नोलॉजी बनाती है। स्वार्म टेक्नोलॉजी क्या होती है कि कई ड्रोन एक साथ उड़ें तो आपको उसको अटैक करने में और उनको डिस्ट्रॉय करने में आपका बहुत मेहनत लगती है। ये स्वार्म टाइप का है, ठीक है ना। एक नहीं होते हैं, 20, 25, 50 एक साथ। और ये लॉन्ग एंड्योरेंस वाले भी होते। तो अच्छा, एक तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद पांचवा जो नाम है आपको सबको पता है साहब, अडानी डिफेंस एंड एरो। ये अडानी का अनमैन्ड इकोसिस्टम यूवी, ये काउंटर ड्रोन सिस्टम तक फैला हुआ है। मतलब केवल ड्रोन नहीं है, ये काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाता है कि अगर जैसे बाई चांस टर्की के ड्रोन्स बकटावर क्या बोलते हैं उनको, वो पाकिस्तान ले लिए हैं। जब वो पाकिस्तान आप पे अटैक करता है ड्रोन के साथ, तो इंडिया के पास ऐसे ड्रोन सिस्टम होना चाहिए जो उनको काउंटर करे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और तो ये भी काफ़ी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म में इंडियन डिफेंस फोर्सेस को इन्होंने भी काफ़ी कुछ सप्लाई किया है। नंबर्स आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट एग्जैक्टली क्या नंबर्स हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नंबर बाहर आते भी नहीं है। ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है गवर्नमेंट और एक कंपनी के बीच। इसके अलावा और भी बड़ी कंपनी है जैसे एस्ट्रिया एरोस्पेस है, IG ड्रोन्स है, नाइब है और अब ये लेटेस्ट आया है कावा UAV, ठीक है ना। कंपनी पहले से है, MK1 MK2 आ चुकी है, लेकिन ये इसकी नहीं है। अच्छा, अब आप पूछेंगे यार कि इंडियन आर्मी के पास कितने ड्रोन्स हैं अभी? तो इसका जवाब थोड़ा सा दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसकी जो ड्रोन की इन्वेंट्री का मैं ढूंढ रहा था कि कहीं पे मुझे एक्चुअली नंबर मिल जाए, लेकिन सिंगल पब्लिक नंबर अवेलेबल नहीं है। कहीं 4000 है, कहीं 5000 है, कहीं 2500 है, कहीं अलग अलग नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली कितने ड्रोन्स हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना पता चला है कि इंडियन आर्मी के अपनी जो EME ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, आर्मी का एक अंग होता है, उसने 819 ड्रोन्स ये खुद मैन्युफैक्चरिंग की। इसमें 193 सर्विलेंस ड्रोन्स हैं और 337 कामिकाजे मैंने आपको बताया था क्या होता है। ये जैपनीज वर्ड है और आत्मघाती इसे कहते हैं, इसलिए इसका नाम कामिकाजे रखा। अच्छा, और 289 FPV ड्रोन्स भी शामिल हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये FPV ड्रोन। अच्छा, ये मैं जो नंबर बता रहा हूँ ये टोटल इन्वेंट्री नहीं है, ये वो इन्वेंट्री है जो आर्मी ने खुद बनाई है, जो मैंने पहले बोला आपको। तो 2025 के आर्मी का जो ऑपरेशनल डाटा है उसके हिसाब से करीब मैं एवरेज लगाता हूं तो 3000 ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और करीब 150 ये टैडर ड्रोन्स, ठीक है ना, जिसका अभी रेफरेंस आया है वो वाले। और अब आप दोस्तों प्रोक्योरमेंट की स्पीड देखिए, 840 वन वे ट्रैक ड्रोन का नया ऑर्डर आ गया और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स बहुत बड़ी है। इसमें बेसिकली ये लॉयटरिंग म्यूटेशंस की जो प्लानिंग है, ये एक रिपोर्ट बोलती है कि आज के दिन में जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 30,000 ड्रोन्स की है। अब ये भी दोस्तों आपकी बात है देखने की, इंडिया ने पेटेंटेड ड्रोन्स भी खरीदे हैं, US से, इजराइल से भी खरीदे हैं ड्रोन्स। लेकिन आज की डेट में इंडिया बहुत ज़्यादा बाहर से परचेज नहीं कर रहा। इंडिया ड्रोन खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर की जो वॉर होगी वो केवल दो चीज़ पे होगी, एक होगी ड्रोन, दूसरा होगा मिसाइल। तीसरी चीज़ बनाने की जरूरत ही नहीं, अपनी बड़ी आर्मी रखने की जरूरत ही नहीं है, केवल डिफरेंट ड्रोन्स रखो और डिफरेंट मिसाइल रखो, दैट इज इनफ। और एक का काम तो हमारा हो गया ब्रह्मोस मिसाइल से, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, ये ICBM भी इसे कह सकते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जबकि हम मानते नहीं हैं कि ये 7000 या 8000 किलोमीटर तक जा सकती है। हम कहते नहीं हैं, हम कहते हैं ये केवल 4500 जाती है, जो कि ये मतलब उसको ICBM में नहीं आता वो, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ ICBM। और ये चाइनीज़ ने बोला है कि साहब इंडिया गलत बोल रहा है और ये कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। एनीवेज, तो मिसाइल के बाद चाहे पिनाका मिसाइल हो, ये हो, आपके पास ये सब सिस्टम्स आ गए। मिसाइल को रोकने के लिए आपके पास आकाश का सिस्टम है और आपके पास 400 तो है ही, वो भी है आपके पास, और भी 5 सेट आपने 5 बैटरीज ऑर्डर किया है, वो आपके पास आ जाएगा। ड्रोन में हम लैग कर रहे थे, लेकिन अब इंडिया उसको अपनी ड्रोन की कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि ड्रोन्स की यार इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है, ड्रोन इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन इसका दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन कॉस्ट। एक एक्सपेंसिव फाइटर एयरक्राफ्ट को एक स्मॉल ड्रोन से कंपेयर करना शायद आपको अनफेयर लगे, लेकिन बैटलफील्ड में कंपैरिजन हमेशा कौन ज्यादा पावरफुल है का नहीं होता। कंपैरिजन ये भी होता है कि कौन कम कॉस्ट में ज्यादा डैमेज कर सकता है।
गॉट माई पॉइंट? अगर एक रिलेटिवली चीप ड्रोन है, ये किसी एक्सपेंसिव व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर दे, डिसेबल कर दे, तो मिलिट्री प्लानर्स को ये अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगेगी, राइट? और जो जो जिस जिस पार्टी का एक्सपेंसिव व्हीकल है उसको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो एक तो ये, और जिस चीज में यूक्रेन इज वेरी गुड, इसीलिए वो मात देता आ रहा है अभी तक रशिया, केवल अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी। दूसरा रीजन मैं उसको बोलता हूँ ह्यूमन लाइफ, क्योंकि ड्रोन को आप डेंजरस एरिया में भेजने के लिए यार एक ह्यूमन पायलट की कॉकपिट में तो बैठना नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो जाके खुद मार के या मर के आ जाएगा। इसलिए फाइटर जेट का, इसलिए कह रहे हैं फाइटर जेट का उपयोग बहुत कम हो गया है। वो बॉम्ब गिराने के लिए ठीक है, मिसाइल गिराने के लिए ठीक है। मिसाइल तो आप अपने एरिया से मार सकते हो, उसके तो लॉन्चिंग पैड्स भी होते हैं। चलिए, और तीसरा रीजन है परसिस्टेंट सर्विलेंस। ड्रोन क्या करता है, लगातार टारगेट को दिखता रहता है। फाइटर जेट लगातार टारगेट को नहीं दिखता क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। गॉट माय पॉइंट? एनिमी मूव करता है, ड्रोन उसका ट्रैक कर सकता है, और अगर टारगेट छिपता है तो भी ड्रोन, क्योंकि वो स्पीड में कम होता है, वो उसको सर्च कर सकता है। और यही कैपेबिलिटी आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम को भी बेटर टारगेटिंग इंफॉर्मेशन दे सकती है कि भाई साहब ये यहाँ छुपा है, यहाँ मारो। चौथा रीजन क्या है? प्रिसीशन। मॉडर्न वॉरफेयर में दोस्तों सिर्फ ज्यादा मिसाइल होना भी इनफ नहीं होता। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि इंडिया ने कितने प्रिसीशन तरीके से उनके टारगेट्स को, चाहे वो जिहादियों का टारगेट हो, चाहे एयर बेसिस का टारगेट हो, पॉइंट है, मतलब एक खिड़की है, खिड़की पे मारना है तो वहीं मारा। इतना ज्यादा पॉइंटेड ब्रह्मोस मिसाइल्स का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यार मारना चाहते हो इस्लामाबाद में और वो गिर रहा है जाके कराची में, ठीक है ना? जैसे पाकिस्तान का एक भी गिरा ही नहीं, वो तो चलो रोक लिया S-400 ने, जितने भी हैं हमारे डिफेंस सिस्टम्स ने सब रोक लिए, लेकिन अगर गिरते भी तो कितने उसी पॉइंट पे गिरते, ये हमको पता ही नहीं है कि एक्यूरेसी कितनी थी। पाकिस्तान की मिसाइल्स में एक्यूरेसी कितनी थी, पता नहीं फतह मिसाइल है या कौन सी है, यही हमको पता नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ ज्यादा मिसाइल होना इनफ नहीं होता, आपको पता होना चाहिए मिसाइल भेजना कहाँ है, किस टारगेट में भेजना है। और यही ड्रोन और मिसाइल ये एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। अब आपको समझ में आया कौन सी दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आज? ड्रोन और मिसाइल। पांचवा रीजन है कि स्केल। एक फाइटर जेट बनाना बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपको पता है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो छोटे छोटे ड्रोन तो बहुत नंबर में बन जाएंगे और प्रोड्यूस किया जाते हैं। एक एक ड्रोन यहाँ 50-50 हज़ार डॉलर में आता है और एक फाइटर जेट बनता है $1 मिलियन में। कितने बन सकते हैं यार ड्रोन्स एक फाइटर जेट में? होते रहे खत्म। और जो वॉर होती है उसमें कभी कभी जो क्वांटिटी होती है ये भी क्वालिटी बन जाती है। यानी एक ड्रोन नहीं, 10 ड्रोन नहीं, 100 नहीं, आगे चल के हजारों ड्रोन आपने फेंक दिए एक साथ, क्या हो? और यही मैंने पहले भी बोला था, यूक्रेन ने दुनिया को यही सिखाया। यहाँ पे यूक्रेन वॉर की बात करना जरूरी है क्योंकि मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर में सबसे बड़ी रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी यूक्रेन बैटलफील्ड बन चुका है दोस्त। वहां ड्रोन्स यहाँ पे सिर्फ सर्विलेंस के लिए नहीं है, FPV ड्रोन्स अटैक भी कर रहे हैं। लॉइटरिंग जो ये म्यूटिशंस हैं वो टारगेट्स को खोज रहे हैं। लॉन्ग रेंज ड्रोन्स डीप टारगेट्स को थ्रेटन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स इन ड्रोन्स को जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक नई रेस की शुरुआत हो गई है। कोई यूएस रशिया कभी कभी रोक लेता है, कभी कभी रोक नहीं पाता है क्योंकि सब ड्रोन्स को जाम करना मुश्किल है। जैमिंग इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती है। अगर हजारों ड्रोन आ जाएं एक साथ तो ये एक नई रेस शुरू हो गई है दोस्तों कि ड्रोन बनाओ और फिर उसको रोकने वाला सिस्टम बनाओ। तो अदानी सिस्टम जो है उसने पहले से ही समझ लिया कि यार ड्रोन्स तो बहुत लोग बना रहे हैं, उसको रोकें कैसे, उसका काउंटर सिस्टम को कैसे बनाएं, वो ये बना रहा है। इंडिया ने भी इसके बारे में सोचा है, तो इसीलिए अब आ गया है क्या, काउंटर ड्रोन सिस्टम। अब सिंपल लैंग्वेज में यार इसको अगर बोलेंगे तो कैट एंड माउस गेम आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये गेम बैटलफील्ड में हो रहा है। और इसमें सिर्फ ड्रोन ही नहीं है, मिसाइल्स भी हैं, आर्टिलरी भी है, सैटेलाइट भी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी है और सबसे इंपॉर्टेंट रियल टाइम इंटेलिजेंस। यही वजह है दोस्तों कि मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ आपके पास कितनी मिसाइल हैं इस सवाल तक सीमित नहीं। अब यह सवाल उठता है कि किसका एंटायर मिलिट्री नेटवर्क ज्यादा स्मार्ट, कौन टारगेट पहले देखता है, कौन इंफॉर्मेशन पहले प्रोसेस करता है, कौन डिसीजन जल्दी लेता है और कौन कम कॉस्ट में स्ट्राइक कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट। अब फिर हम आते हैं दिव्यास्त्र MK3 पे। इस बड़ी पिक्चर में ये कहां आता है? अब दिव्यास्त्र MK3 को इस कॉन्टेस्ट में देख, ये सिर्फ एक नया ड्रोन नहीं है, ये इंडिया के लिए कैपेबिलिटी टेस्ट भी है क्योंकि एक मॉडर्न लॉइटरिंग म्यूनिशन बनाना सिर्फ एयर फ्रेम बनाने का काम नहीं है और ये तो पूरा इंडिजिनस है। आपको पूरा प्रोपल्शन चाहिए, फ्लाइट कंट्रोल चाहिए, नेविगेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए,
पेलोड इंटीग्रेशन चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है रिलायबल मास प्रोडक्शन चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटोटाइप बनाना एक अचीवमेंट है, लेकिन आर्मी के लिए हजारों रिलायबल सिस्टम्स बनाना एक कंप्लीटली अलग चैलेंज है। यही जो कावा यूएवी है जैसे स्टार्टअप्स के रियल टेस्ट यहां से शुरू होता है। सबसे पहले कि क्या ये दिव्यास्त्र MK3 आगे के जितने भी ट्रायल्स होंगे, अभी तो बहुत ट्रायल्स होंगे, उसमें ठीक परफॉर्म करता है? क्या इसकी स्पीड और जो एंड्योरेंस मिलिट्री रिक्वायरमेंट मीट करती है? क्या इसकी ऑटोनॉमी रिलायबल साबित होती है? और सबसे बड़ी बात, क्या इसका प्रोडक्शन कॉस्ट प्रैक्टिकल रहता है? और क्या इस लार्ज नंबर्स में बनाया जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले ट्रायल्स और एवोल्यूशन देंगे। तो अभी इससे ऐसा बोलना कि यार ये तो गेम चेंजर है, थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 80% बैटल हैज बीन वन, अब 20% बाकी है। अगर गवर्नमेंट का साथ होगा, डिफेंस का साथ होगा, DRDO का साथ होगा, तो आप बाकी जो चैलेंजेस हैं वो वर्किंग चैलेंजेस वो आप अचीव कर सकते हैं। मेन चीज़ जो डेवलपमेंट का है वो इंपॉर्टेंट था, वो आपने क्रॉस किया है, क्योंकि इसको अभी एक ऑल वेदर ट्रायल भी करना है। तो अभी ऑल वेदर ट्रायल के लिए कहते हैं कि इट इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो होपफुली इट विल बी डन। अब यहाँ पे इंडिया के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इस चीज़ में, ये इंपॉर्टेंट है कि जो दिव्यास्त्र MK3 है उसका जो जेट इंजन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इंडिया में बना है, राइट। और दिव्यास्त्र MK3 का कहते हैं 90% या 95% जितने भी आर्टिकल लग रहे हैं उसके अंदर स्पेयर पार्ट लग रहे हैं वो खुद इंडिया में बन रहे हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ वॉर ऐसा ना हो कभी आपको कि कोई कंट्री कोई आइटम देने कोई मना कर दे, आप क्या करोगे? सपोज करो कुछ आइटम्स इसराइल से आ रहे हैं, उसके अंदर अमेरिका ने इसराइल को मना किया कि इंडिया को मत दो यार, इंडिया ने तो इंडिया अटैक पाकिस्तान, मत दो, फिर क्या करोगे? तो इसीलिए दैट इज़ गुड। हम तो कहते हैं जो बैलेंस 5% है उसको भी इंडेंस करो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके साथ जो ये इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से ग्रो करे। कुछ साल पहले तक दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया को फॉरेन सप्लाई तक देखना पड़ता था। अब ये पिक्चर चेंज हो रही है, गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है, स्टार्टअप्स कई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और आर्मी ट्रायल्स पे ट्रायल्स की जा रही है। प्राइवेट कंपनीज एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं, और ये कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक कंपनी पे डिपेंड करना हमेशा रिस्की होता है। अगर 5 कंपनियां compete करेंगी तो टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होगी और कॉस्ट भी नीचे आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और आर्मी के लिए ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे। यानी असली रेस में एक बेस्ट ड्रोन आपको मिलेगा, और यही असली रेस और यही पूरा इकोसिस्टम। अब एक आपको मैं वो बताता हूं कि जो ये MK3 है ये क्या करेगा कि ड्रोन टारगेट देखेगा। ये वाला जो ड्रोन है वो पहले टारगेट देखेगा, उसके अंदर AI सिस्टम है, AI सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा, लॉटरिंग जो म्यूनिशन है वो स्ट्राइक करेगा, मिसाइल डीपर टारगेट को हिट करेगा, और काउंटर ड्रोन सिस्टम एनिमी ड्रोन्स को रोकने की कोशिश करेगा। यानी ये ऑल इन वन है। यानी फ्यूचर वॉर में आसमान सिर्फ फाइटर जेट्स का नहीं होगा, वहाँ हजारों अनमैन्ड सिस्टम्स भी होंगे, और इंडिया अब इस रेस में सिर्फ कस्टमर बन के खड़ा रहना नहीं चाहता है। इंडिया खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता है, और शायद दिव्यास्त्र MK3 की सबसे बड़ी कहानी यही है। एक ड्रोन ने फ्लाइट भरी है, लेकिन असली रेस इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी ने शुरू की है। दोस्तों आपके हिसाब से इंडिया को फाइटर जेट्स और मिसाइल के साथ साथ लार्ज स्केल ड्रोन वॉरफेयर पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? अपनी राय अपने कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और ऑल द बेस्ट टू दिस पर्टिकुलर कंपनी कि अगर इनका पूरे ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं तो खुदा ना खास्ता आप केवल बनाइएगा नहीं, इसको एक्सपोर्ट भी कीजिएगा, और अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो उनको आप एक्सपोर्ट कीजिएगा। सो फॉर माई साइड ऑल द बेस्ट टू कावा, और जो ये ड्रोन है इसको आप कैमिकोने जोन बोल सकते हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है कि इट विल बी अ सक्सेसफुल। लेट अस सी एंड होप फॉर वर्स्ट, एंड यू कैन थिंक दैट दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिए।